स्वागत है आप सभी का आईटीआई रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों, आईटीआई बिल्डर के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि बार बार आईटीआई एग्जाम और जॉब वैकेंसी में पूछे जाते हैं। जो छात्र आईटीआई एग्जाम या किसी अन्य जॉब की तैयारी करते हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह बिल्डर का सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 का वीडियो देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, आंखों की तीव्रता आंखों के लिए सुरक्षित प्रकाश की तीव्रता से कितनी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 1000 गुना, 5000 गुना, या 10,000 गुना, या 20,000 गुना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10,000 गुना। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है तांबा, लोहा, पीतल, या जस्ता। तो इलेक्ट्रोड होल्डर आपका दोस्तों तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रोड की कोटेड भाग की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 350 से 450 mm, 250 से 450 mm, 150 से 350 mm, या फिर 300 से 350 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 250 से 450 mm। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग के दौरान कौन सी किरणें निकलती हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है गामा किरणें, प्रकाश दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। दोस्तों, यह जो किरण होता है यह आंखों के लिए काफी हानिकारक होता है, इसलिए इस किरण को देखने के लिए आपको गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क बिल्डिंग में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टेप अप, स्टेप डाउन, या 1 to 1, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डाउन। दोस्तों, ज्यादातर आपका स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर यूज होता है, चाहे मिग बिल्डिंग हो, टिग बिल्डिंग हो, या आर्क बिल्डिंग हो, सब में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है CS2, C2H2, या CS4, या C4H4। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, C2H4। इसका प्रयोग गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की रबड़ हौज पाइप का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है नीला, काला, लाल, पीला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिलीन हौज पाइप का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है नीला, लाल या मैरून, काला, या पीला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैरून। दोस्तों, यह जो प्रश्न है आपका 7 नंबर और 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का हमेशा हौज पाइप का रंग पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्लेम जलाते समय सबसे पहले गैस कौन सा छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सीजन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, या फिर हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका सी, हाइड्रोजन दिया गया है, और हीलियम डी दिया गया है। यह दोनों नहीं होगा। ऑक्सीजन दोस्तों जो होता है आपका, यह सहायक गैस के रूप में काम करता है, इसलिए एसिटिलीन जो होता है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं ज्वलनशील गैस होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को सबसे पहले बंद किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। ध्यान रखें, जब भी आप गैस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एसिटिलीन को स्टार्ट करेंगे, और जब आपको फ्लेम बंद करना होगा तो सबसे पहले आपको एसिटिलीन गैस को बंद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूट्रल फ्लेम किस स्टील के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर दिया गया है हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील या यह सभी प्रकार के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, माइल्ड स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है नीला, मैरून, लाल या काला या पीला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लाल और मैरून, यह दोनों कलर में आता है, और इसका हाउस पाइप भी दोस्तों आपका लाल या मैरून आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है नीला, लाल, काला या पीला। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीला। अक्रिय गैस जो होता है दोस्तों आपका CO2 होता है या फिर आर्गन गैस, यह दोनों मिग वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, GTAW है, GTAW क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है। GTAW का यह फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्रिय गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऊपर मैंने बताया था नीला और यहाँ पर काला दिया गया है। तो ध्यान रखें, जो भी अक्रिय गैसें होती है उनका रंग नीला या फिर काला होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एल्युमिनियम में कौन सी वेल्डिंग की जाती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, टिक वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पॉट वेल्डिंग में किस धातु का इलेक्ट्रोड होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील, तांबा, एलॉय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टेप अप, ऑटो, स्टेप डाउन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप डाउन। दोस्तों स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वह आपका आर्क वेल्डिंग में भी यूज होता है। ज़्यादातर स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सोल्डरिंग आयरन का टिप किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील, टिन, कॉपर या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न दिया गया है, पेनिट्रेशन की कमी का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है शॉर्ट आर्क, निम्न धारा, उच्च धारा या वेल्डिंग कम स्पीड। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निम्न धारा। क्योंकि दोस्तों अगर निम्न धारा पर हम वेल्डिंग करते हैं तो मेटल पूर्ण तरफ से वेल्ड नहीं होता है, जिसके कारण से पेनिट्रेशन की कमी आ जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, टिग वेल्डिंग में किस प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है AC करंट, DC करंट या AC और DC दोनों प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, AC और DC दोनों ही प्रकार के करंट इस्तेमाल किए जाते हैं। मिग वेल्डिंग में किस प्रकार का मशीन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आर्क वेल्डिंग मशीन, AC मोटर जनरेटर या DC मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, DC मोटर जनरेटर या रेक्टिफायर। अगला प्रश्न दिया गया है, टिग वेल्डिंग में सील्डिंग गैस की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्ड मेटल सुंदर और स्वच्छ दिखता है, या वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए, या वेल्ड मेटल की मजबूती के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए आपका शील्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, शील्डिंग गैस का प्रयोग जो होता है वह आपका CO2 या फिर आर्गन गैस को लिया जाता है, क्योंकि यह गैस आपका अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है नर्म धातु पर, या लोहे पर, या एल्युमिनियम पर, या इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नर्म धातु पर। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी धातुओं की वेल्डिंग में, या लोहे की वेल्डिंग में, या केवल पीतल की वेल्डिंग में, या सोने और चांदी की वेल्डिंग में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पीतल की वेल्डिंग में। अगला प्रश्न दिया गया है, लिफ्ट वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करने की अनुशंसा की जाती है क्योंकि वह ऑप्शन नंबर दिया गया है सभी मोटाई के धातुओं को जोड़ता है, या सस्ते होते हैं, या बहुत ही अच्छे फर्निशिंग प्रदान करते हैं, या फिर दोनों ध्रुवता पर काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों ध्रुवता पर काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है, आर्क वेल्डिंग के दौरान धारा की तीव्रता किस प्रकार निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है प्लेट की मोटाई पर, इलेक्ट्रोड के व्यास पर, या कोर सज्जा की विधि पर, या धातु की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोड के व्यास के आधार पर आर्क वेल्डिंग की धारा निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदासीन लौ में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1:1, या 1:3, या 2:1, या 3:1। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:1, क्योंकि जो उदासीन होता है न्यूट्रल फ्लेम उसमें बराबर होता है आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन, यह दोनों आपका बराबर होता है। ऑक्सीडाइजिंग में आपका ऑक्सीजन अधिक होता है और एसिटिलीन कम होता है। कार्बोराइजिंग में आपका एसिटिलीन अधिक होता है और ऑक्सीजन कम होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस वेल्डिंग में उपभोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, या फिर थर्मिट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, मिग वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न कार्बन इस्पात का गलनांक क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 1510 डिग्री सेल्सियस, 1305 डिग्री सेल्सियस, या 1690 डिग्री सेल्सियस, या 1795 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1510 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सिरोपरि वेल्डिंग स्थिति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 4G और 2G, या 2G और 6G, या 4G और 6G, या 3G और 6G। यह आपका यह पोजीशन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 4G और 6G हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओवरहेड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में सिरोपरि वेल्डिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एकल V और एकल U वेल्ड जोड़ और किस प्रकार के चादरों में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 10 mm, या 5 से 15 mm, या 10 से 12 mm, या 15 से 25 mm। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 से 15 mm। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट वेल्ड नहीं है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सॉकेट टक्कर जोड़, या चढ़ाव जोड़, या टी जोड़, या कॉर्नर जोड़।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉकेट टक्कर जोड़। इसको बट ज्वाइंट भी बोलते हैं, सॉकेट बट ज्वाइंट। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस धातु और वेल्डिंग प्रक्रिया में कौन सी छिद्राव को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आर्गन, CO2, हीलियम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न दिया गया है, आर्क वेल्डिंग में आर्क धमन घटित होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर दिया गया है चुंबकीय बल, यांत्रिक बल, रासायनिक बल या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुंबकीय बल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ITI से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों अगर आप ITI जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब वैकेंसी के बारे में हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल सोनू सर ITI पर जॉब वैकेंसी बताया जाता है, तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।